नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग के सामने मैं विजय कुमार यादव अपने विश्वास IAS एकेडमी विद विजय सर चैनल के माध्यम से आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं, ये टेट, सुपर टेट, ऑल वनडे एग्ज़ाम और इसके साथ ही साथ जो पेट का एग्जामिनेशन होने वाला है उस पेट में, सिविल प्री में, RO में, BDO में, चकबंदी लेखपाल में, SSC, बैंक, रेलवे, अदर सारे एग्जामों के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो आज का हमारा टॉपिक है भारत के विश्व विरासत स्थल। इस भारत के विश्व विरासत स्थल के माध्यम से आज हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और यह टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है। इसकी जो बात हम समय समय पर करते जाएंगे, यह हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि यह हमारा टॉपिक क्यों फेमस है, इसमें विसंगतियाँ और संगतियाँ क्या हैं। तो चलिए आज इसका हम अपने एक एक टॉपिक को डिफाइन करते हैं दोस्तों। यह है हमारा उत्तर प्रदेश। इसी उत्तर प्रदेश में यहीं पर एक क्या है, आगरा है। यही है आगरा। आगरा, इस आगरा का किला बहुत प्रसिद्ध है। आगरा का किला बहुत प्रसिद्ध है। अब आगरा का किला प्रसिद्ध है, यह कहाँ पड़ता है, पूछे कि कहाँ पर है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। कहाँ है आगरा का किला? उत्तर प्रदेश में है। और इसे विश्व विरासत सूची में कब शुमार किया गया था? तो 1983 ईस्वी में कहेंगे दोस्तों। कब? 1983 ईस्वी में कहेंगे, 1983 ईस्वी में। दूसरी हम बात करेंगे महाराष्ट्र में। ये रहा महाराष्ट्र। यहीं पर एक है अजंता की गुफा। इसी जगह पर महाराष्ट्र में यहीं पर है अजंता की गुफा। क्या है? इसको ब्लैक से कर देते हैं, एक एक को अलग अलग कलर से करते चलते हैं। यहाँ पर है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा। यह अजंता की गुफा कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो इसे आप कहेंगे यह महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अब इस अजंता की गुफा में ढेर सारे चित्र बने हुए हैं और इसी चित्रों के लिए अंदर जो बने हुए हैं, इसी चित्र प्राचीन कालीन चित्र हैं। इसी चित्रों के लिए अजंता की गुफा प्रसिद्ध है। यह इसमें कुछ कलाएं भी बनी हुई हैं। और यह अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में स्थित है, इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो इसे भी कहेंगे 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में ये भी विश्व विरासत सूची में शामिल की गई। अगला जो बात करेंगे दोस्तों हम, यह है एलोरा की गुफा। तो एलोरा की गुफा भी कहाँ है? यहीं पर जस्ट इसी के नीचे यहाँ पर क्या है, एलोरा की गुफा है। तो इसको अलग कलर पेन से करते हैं यूज, रेड कलर से करते हैं। यहीं पर जस्ट अजंता के बगल में यहीं पर क्या है, एलोरा की गुफा है। ये एलोरा की गुफा। यह जो एलोरा की गुफा है, यह भी कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये भी पड़ता है आपका महाराष्ट्र में ही। यह क्यों प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्धि के लिए हम बात करेंगे कि यहाँ भी ढेर सारी प्राचीन कालीन स्थापत्य कला और कुछ मूर्तियाँ और कुछ चित्र पेंटिंग बने हुए हैं, इसी के लिए प्रसिद्ध है। और यह भी भारत के विश्व के विरासत सूची में जो भारत के जो एलोरा की गुफा शामिल की गई थी, यह भी 1983 ईस्वी में ही की गई थी। 1983 ईस्वी में ही यह शामिल की गई थी। अगले बात हम लोग करेंगे किसका? ये आगरा है, उत्तर प्रदेश का आगरा। यहीं पर क्या है, ताजमहल है। आगरा का क्या है? इसी जगह पर आगरा में ताजमहल है। ताजमहल, आगरा का ताजमहल। ताज
महल। ये आगरा में ताजमहल स्थित है। यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इसे किसने बनाया था? शाहजहां ने। किसके याद में बनाया था? अपने बेगम मुमताज महल की याद में बनाया था शाहजहां ने। ये शाहजहां ने बनवाया था अपने बेगम मुमताज महल की याद में। किसके याद में? मुमताज महल के याद में बनाया था। अब यह आगरा का जो ताजमहल है, इसे कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो इसे भी विश्व विरासत सूची में खास करके ये 1983 ईस्वी में ही 1983 ईस्वी में ही इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था दोस्तों। अगली बात अब करेंगे हम ये महाबलीपुरम जो तमिलनाडु है, ये देखेंगे यही भाग है तमिलनाडु का महाबलीपुरम। तो इसको अलग कलर से यूज करते हैं। यह है आपका महाबलीपुरम का स्मारक। महाबलीपुरम का स्मारक। यह महाबलीपुरम का स्मारक आपसे पूछे कहाँ है, तो क्या बताएंगे? यह है तमिलनाडु में। इसे विश्व विरासत कहाँ है? यहीं पे लिख लेंगे, तमिलनाडु में। यह विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो यह शामिल किया गया था 1984 ईस्वी में यह शामिल किया गया था। तो आज हम देखें कि आगरा का किला फेमस है जो उत्तर प्रदेश में है। 1983 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। फिर आगरा में ही ताजमहल है जो शाहजहां ने अपने बेगम मुमताज महल के याद में बनवाया था, और यह 1983 में अभी विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ। फिर अगले बात करेंगे हम अजंता की गुफा। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो अजंता की गुफा जो महाराष्ट्र में है, यह भी 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और इसी महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफा, यह भी महाराष्ट्र में पड़ता है। इसे भी विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया था। तमिलनाडु में दोस्तों है महाबलीपुरम। यह महाबलीपुरम का स्मारक जो है तमिलनाडु में पड़ता है, और इसे विश्व विरासत सूची में 1984 में शामिल किया गया था। तो खास करके आज हम देखें इस टॉपिक में कि ये देख लेंगे, आगरा के ताजमहल को देखे हैं, तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्मारक को देखे हैं, आगरा के लाल किला आगरा के किला को देखे हैं, अजंता की गुफा को देखे हैं, और एलोरा की गुफा को देखे हैं। तो यह खास करके जैसे एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, आगरा का किला और ताजमहल, ये चारों चीज़ें जो बना हुआ है कब का है? विश्व विरासत में शामिल किया गया कब? 1983 ईस्वी में। और तमिलनाडु का महाबलीपुरम विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1984 में, साल बर्बाद की। अब अगली बात हम करते हैं, ये एक उड़ीसा में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। ये रहा उड़ीसा। इसी उड़ीसा में कोणार्क है, और यह प्रसिद्ध है यहीं पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर क्यों फेमस है? किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो जैसा कि सूर्य शब्द हम लिए हैं, तो ये सूर्य देवता का है। कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा में। अब इसे ओडिशा कहेंगे, अब उड़ीसा नहीं कहेंगे। इसका शुद्ध नाम क्या हो चुका है? बदल करके ओडिशा रखा गया है, कॉल्ड बाय ओडिशा। इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था, इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को? तो इसे भी 1984 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगला बात हम करेंगे मानस
वन्य जीव अभयारण्य ये रहा असम। इसी असम में यहाँ पर है मानस वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ है? असम में है, यहीं पर, जस्ट यहीं पर है मानस वन्य जीव अभयारण्य। मानस वन्य जीव अभयारण्य मानस वन्य जीव अभयारण्य। तो इसकी जो हम बात करेंगे, अभयारण्य यह कहाँ है? मानस कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है असम में। असम एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, उसी नॉर्थ ईस्ट में ये पड़ता है। और इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1985 ईस्वी में। कब किया गया था? 1985 ईस्वी में। अब देखेंगे हमारा अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि इसी असम में जस्ट यहीं पर एक और उद्यान है, यहीं पर। कौन सा? काजीरंगा। क्या फेमस है? काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसे भी कहेंगे यह भी असम में है। कहाँ है? असम में है। इसे भी विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो इसे भी 1985 में ही शामिल किया गया था। 1985 में इसे भी विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। अब अगला बात करेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। ये देखेंगे राजस्थान। इसी राजस्थान में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केवलादेव। केवलादेव, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में है। और यह विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1985 ईस्वी में शामिल किया गया है। 1985 ईस्वी में शामिल किया गया है। अगली जो बात करेंगे हम, ये गोवा का चर्च। गोवा का चर्च, तो ये रहा गोवा, ये रहा गोवा। और यही का चर्च बड़ी प्रसिद्ध है, गोवा का चर्च। क्या है? गोवा का चर्च। यह कहाँ है? जैसा कि गोवा में। इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में इसे भी शुमार कर लिया गया है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी ये देखेंगे, ये उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर है। यह 1984 में शामिल किया गया विश्व विरासत सूची में। फिर आपका असम का मानस वन्यजीव अभयारण्य है, यह 1985 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। फिर असम का ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भी 1985 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। फिर राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसे भी 1985 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। ये देखेंगे 1985 में। अगला है गोवा का चर्च, जो गोवा में स्थित है। इसे कब शामिल किया गया था? 1986 ईस्वी में दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है लिखते समय। यह है 1986 ईस्वी। कब है? 1986 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में ये शामिल है, 1986 ईस्वी में।
तो चलिए हम आगे अब बात करते हैं। अब अगला जो हम बात करेंगे, ये उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी। यह दोस्तों यहीं पर उत्तर प्रदेश का फतेहपुर सीकरी है। यहीं पर ये फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी। अब यह फतेहपुर सीकरी क्यों फेमस है और इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? इसे विश्व विरासत सूची में 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला है हम्पी अवशेष कर्नाटक में। ये देखेंगे यही कर्नाटक है। यहीं पर कर्नाटक में क्या है? हम्पी। हम्पी अवशेष, यह कर्नाटक का हम्पी अवशेष है, जो कि यह 1986 में विश्व विरासत में 1986 में विश्व विरासत सूची में यह भी शामिल कर लिया जाता है। अगला है खजुराहो का मंदिर। ये देखेंगे ये मध्य प्रदेश में है। इसी मध्य प्रदेश में यहीं पर खजुराहो का मंदिर है। किसका है? खजुराहो का मंदिर, जो कि चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था और मानव के 64 कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ये खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर, ये खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बना था। चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था और इसे भी विश्व विरासत की सूची में 1986 में शामिल किया गया। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला हम बात करेंगे एलिफेंटा की गुफा। ये रहा महाराष्ट्र का ये यहीं पर महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफा है। एलिफेंटा की गुफा, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हाथी चित्रण यहाँ पे ज़्यादा मिला है एलिफेंटा की गुफा में। और यह भी कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो हाँ दोस्तों, ये कहाँ है एलिफेंटा की गुफा? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। और यह क्यों फेमस है? कब इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? इस एलिफेंटा की गुफा को 1987 ईस्वी में 1987 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। अगली जो बात हम लोग करेंगे दोस्तों, यह किसकी बात करेंगे?
हम बात करेंगे अगली चोल मंदिर तमिलनाडु का या बृहदेश्वर मंदिर। ये तमिलनाडु में यहीं पर है चोल मंदिर। चोल मंदिर या इसी को बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। ये चोल मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह कहाँ है? तमिलनाडु में। ये कहाँ है? कलर चेंज करके हम बताते हैं आपको। तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। इसे विश्व विरासत सूची में इसे कब शामिल किया गया था? तो इसे भी विश्व विरासत सूची में वैसे तो पूर्ण रूप से 2004 में हुआ है, लेकिन इसका नॉमिनेशन 1987 में हुआ था। नॉमिनेशन 1987 ईस्वी में हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से यह 2004 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है दोस्तों। चलिए अगली बात हम करेंगे किसकी? पट्टक्कल का मंदिर। ये जो है कर्नाटक, देखेंगे यह है कर्नाटक। इसी कर्नाटक में यहीं पर है पट्टक्कल मंदिर। पट्टक्कल मंदिर कहाँ है? ये कर्नाटक में पड़ता है। इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? तो इसे भी किया गया है 1987 ईस्वी में। कब किया गया है? 1987 ईस्वी में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अगला कौन सा है दोस्तों? हमारा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यह है आपका यहीं पर जस्ट पश्चिम बंगाल के तटवर्ती भागों में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यह है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ये सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए, मैंग्रोव वनस्पति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसे भी विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? तो इसे विश्व विरासत सूची में 1987 ईस्वी को शामिल किया गया है। अगली बात करेंगे किसकी हम? ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या फूलों की घाटी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ये देखेंगे दोस्तों, ये है उत्तराखंड। यहीं पर है नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी है। नंदा देवी या फूलों की घाटी। ये नंदा देवी या फूलों की घाटी है। कहाँ पड़ता है? ये चित्र में जैसे देख रहे हैं कि उत्तराखंड में पड़ता है। इसे भी विश्व विरासत की सूची में कब शुमार किया गया है? इसे भी विश्व विरासत की सूची में शामिल करने का जो समय है हमारा, यह है कब? 1988 ईस्वी में तो इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन 1988 ईस्वी में घोषणा की गई, लेकिन पूर्ण रूप से वर्ष 2005 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 2005 में, और इसकी 88 में घोषणा कर दी गई थी। अगली जो बात करेंगे दोस्तों हम किसकी बात करेंगे? यह है सांची का स्तूप। कहाँ है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। ये देखेंगे यहीं पर है सांची का स्तूप, जस्ट यहीं पर मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप।
यह सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। अब इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? इसे विश्व विरासत सूची में 1989 में, यानी कि 1989 में शामिल किया गया है। अगली जो बात हम करेंगे, किसकी करेंगे? महाबोधि मंदिर बोध गया। ये देखेंगे, ये है आपका बिहार। इसी बिहार में यहीं पर बोध गया है। क्या है? बोधि गया। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बौद्धिस्टों के लिए, बौद्धिस्टों के यहाँ पर महान मंदिर बना हुआ है और यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चिरंजना या पुनपुन नदी के किनारे। कौन सी नदी है? चिरंजना या पुनपुन नदी के किनारे, निरंजना या पुनपुन नदी किनारे है दोस्तों। और इसे महाबोधि या बोध गया का जो मंदिर है, इसे विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अब हम अगली जो बात करेंगे, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 इसमें हो गए। तो 4 पेजों में हम कितने को बताए हैं? 20 हेरिटेज सेंटरों को बताए हैं दोस्तों। तो चलिए, आज की मेरी वीडियो यहीं पे होती है, इतना ही रहती है। कल मैं फिर अपने इसी टॉपिक को लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा, और कम से कम 20-21 हेरिटेज सेंटर छूटे हुए हैं, जो कि आज की वीडियो बनाते समय बड़ी लंबी हो जाएगी, देर हो जाएगा और आपको उबन सी होगी। तो आपको उबन सी ना होगी और आप इसको रोचकता से पढ़ते रहिए दोस्तों। तो इसी के लिए मैं आपको छोटी छोटी वीडियो पर डे लेके आता रहूँगा और आपके डेटा भी कम लगते रहेंगे, तो आपको पढ़ने में आसानी, रोचकता रहे, हर एक चीज़ से सही रहे। तो चलिए दोस्तों, ये जो मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा, इसको आप अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब के माध्यम से आप मुझे बताते रहिएगा कि मेरा यह चैनल आपको कैसा लगा, मेरी क्लास आपको कैसी लगी। जैसा भी बताएंगे वैसा मैं आपको बातों को स्वीकार करूँगा, आपकी चैलेंजों को स्वीकार करूँगा और आपको अच्छी से अच्छी क्लास देने की कोशिश करता रहूँगा दोस्तों। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।